एक बच्चे का जन्म और उससे जुड़ा एक गहरा राज जो सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए साक्षी घर के बाहर खड़ी थी। वह अभी अभी हॉस्पिटल से लौटी थी। बरसों बाद इस घर में फिर से एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर सुकून और मां बनने की खुशी साफ दिख रही थी। घर के अंदर सभी लोग साक्षी के बच्चे के स्वागत की तैयारी में लगे थे, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसका दिल अचानक थम सा गया। वह हैरान थी। किसी के चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। माहौल में जो अपनापन होना चाहिए था, वो गायब था। यहाँ तक कि आर्यन, उसका पति, जिसकी आंखों में हमेशा पिता बनने का सपना था, आज वो भी चुप था, खामोश और अनजान सा। साक्षी समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा क्या बदल गया था। घर का पूरा माहौल जैसे बदल चुका था। जहां उसे खुशी और प्यार की उम्मीद थी, यहाँ अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। साक्षी ने महसूस किया कि हर कोई उसके बच्चे से दूर दूर रह रहा है। कोई उसे गोद में लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने कई बार पूछा, सब ठीक तो है ना? आखिर क्या हुआ है? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें चुराते रहे। पर वो नहीं जानती थी कि जो तूफान आने वाला था, उसके सामने ये सन्नाटा कुछ भी नहीं था। शाम हो चुकी थी। साक्षी वॉशरूम से निकली तो देखा बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन आर्यन लैपटॉप में खोया था। साक्षी ने तुरंत बच्चे को उठाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, ये वही बच्चा है जिसका सपना तुमने देखा था। वो धीरे से बोली, पर आर्यन चुप था। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर जमी थी। साक्षी समझ चुकी थी, कुछ तो बहुत गलत है। रात के 12 बज चुके थे। थकान और कमजोरी के बावजूद साक्षी की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस अपने बच्चे को निहार रही थी, जो नींद में और भी प्यारा लग रहा था। उसके होठों से खुद ब खुद नाम निकला, आशु, और न जाने कब उसकी आंख लग गई। नींद में साक्षी ने महसूस किया कि आशु उसकी पीठ की ओर है और उसके बालों को अपनी नन्ही मुट्ठी में थामे हुए है। वो धीरे से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। घबरा कर दूसरी तरफ देखा, आशु वहां भी नहीं था। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। तभी उसकी नजर झूले पर पड़ी। वह वहां चैन से सो रहा था। उसे अच्छे से याद था, उसने उसे अपने पास ही सुलाया था। शायद आर्यन ने उसे यहाँ सुला दिया हो। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। आर्यन तो आशु की वजह से दूसरे कमरे में सो रहे हैं, और उन्होंने वो कमरा अंदर से बंद कर रखा था। तो फिर आशु को झूले पर कौन लाया? साक्षी ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे इस तरह सीने से लगा लिया जैसे कोई उससे छीन रहा हो। फिर उसने आंसू को अपने पास ही सुला लिया। सुबह होते ही निशा कमरे में चाय लेकर आई। कैसी तबीयत है भाभी? माँ ने कहा है टाइम से दवा लेते रहिएगा। साक्षी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। निशा, एक बात बताओ, सब लोग मेरे बच्चे से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? निशा कुछ बताने ही वाली थी कि तभी कमरे में आर्यन आ गया। उसे देखते ही निशा चुप हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसी शाम 5 बजे साक्षी की मम्मी का कॉल आया। नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वो कॉल करने के लिए बाहर निकल गई और आशु को निशा के पास छोड़ गई। कुछ मिनट बाद जब वो वापस लौटी तो देखा निशा कमरे में नहीं थी और आशु अकेला पालने में खेल रहा था। साक्षी को गुस्सा तो आया, लेकिन अपने बच्चे का खिलखिलाता चेहरा देखकर वो सब भूल गई। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आई। वो चौंक पड़ी, क्योंकि आशु तो उसके सामने हंस रहा था। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला
लो भाभी, संभालो अपने लाडले को, तब से रोई जा रहा है, शायद भूख लगी है। साक्षी की नजर पालने की ओर गई। अब वहां कोई नहीं था। साक्षी से अब और नहीं रहा गया। उसने पूरे घर वालों को ये सारी घटनाएं बता दी जो अब तक उसके साथ हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे बस आराम की जरूरत है। उसे रेस्ट करने की सलाह दी गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस दिन साक्षी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, तो वो आर्यन और आशु के साथ बाहर गई थी। निशा सूखे कपड़े रखने के लिए साक्षी के कमरे में आई तो देखा बच्चे का झूला जोर जोर से हिल रहा है और उस पर कोई छोटी सी परछाई लेटी हुई है। वो चीखते हुए बाहर भागी और अपने माँ बाप को बताया। डरते डरते वो लोग भी कमरे में आते हैं और देखते हैं झूला पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे ही साक्षी ने घर में कदम रखा, उसने देखा कि पूरा घर किसी अनजानी चिंता में डूबा हुआ है। उसके पूछने पर सबने टूटे हुए झूले की ओर इशारा किया और फिर आर्यन की तरफ देखने लगे। अब और नहीं छुपा सकता। तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बतानी है साक्षी। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर साक्षी की सांसें थम सी गई और जैसे ही सच्चाई उसके सामने आई, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। दरअसल साक्षी का बच्चा जन्म लेते ही कुछ ही मिनटों में चल बसा था। साक्षी की तबीयत देखकर डॉक्टर को यह डर था कि अगर सच्चाई उसी वक्त बताई जाती तो वो सदमे को शायद सह नहीं पाती। उसी समय हॉस्पिटल में एक और औरत ने भी बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो औरत खुद इस दुनिया से चली गई। बच्चे का पिता एक गरीब और शराबी इंसान था। उसने कुछ पैसों के बदले उस मासूम को इनको सौंप दिया। इस तरह साक्षी जिसे अपना खून समझ रही थी, वो दरअसल किसी और की संतान थी। साक्षी ने खुद को संभाला और बच्चे को गोद में उठाकर ऐसे देखा जैसे उसका प्यार अब और भी गहरा हो गया हो। वो धीमे स्वर में आर्यन से बोली, कहाँ दफनाया गया है मेरा बच्चा? मुझे वहां ले चलो, मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना चाहती हूँ। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। घर का माहौल बदलने लगा था। सभी लोग धीरे धीरे इस बच्चे से जुड़ने लगे थे। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो किसी को भी पता नहीं था कि साक्षी के अपने बच्चे की आत्मा आशु के शरीर में जा चुकी थी, जो आज भी मौजूद थी।